अब वक्त लगता है फिर उससे बाहर निकलने में। जलन के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, बातचीत भी हो रही है। तो जब हम आबिद साहब से बात कर रहे थे और सहर ने भी कुछ थोड़ा इसी तरह बोला, मैंने शायद उनका नाम गलत ले लिया राइटर का। सो इज़ इट रियली अबाउट बैड पेरेंटिंग? आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आपको लगा ये कि माँ बाप की गलती के ऊपर है, ये कि माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को परवरिश करते हैं, ये उसके बारे में आपको लग रहा था जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था तो बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे बहुत एतराज़ात थे, मगर मुझे ये तसल्ली थी कि मैं तो जल्दी से मर के निकल लूँगा। मगर आबिद से भी बात होती थी और लोगों से भी बात होती थी, मगर ये कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और था, मेरा बिल्कुल सिरे से अलग था। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, यूँ ज़रूर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जलन से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं था। उसमें मैंने वाकई एज एन एक्टर काम किया था और इससे ज़्यादा मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, वो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था और उनको लगता था ये बात ऐसे होनी चाहिए तो उन्होंने कर ली। लेकिन या एक झूठी लव स्टोरी कैसे आया आपके पास? मेरिन जब्बार, यू नो, शी इज़ वेरी गुड बस फ्रेंड। उनका फ़ोन आया आपको और आपने कहा ठीक है, या स्क्रिप्ट पढ़ा था? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा मैंने उसका, नहीं पढ़ा। सिर्फ मेरिन जब्बार ने कॉल किया एंड आई वाज देयर डूइंग इट। टीम बहुत मज़े की थी, लड़के लड़कियां जो साथ थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, और तो वो काम करने में लुत्फ बहुत है। बेओ थी साथ में जी, तो बहुत मज़ा आया करने में। बेओ ज़फ़र आपके बड़ी, उनके साथ भी बड़ी नेचुरल केमिस्ट्री रहती है, केक और फिर इसके बाद ये, तो क्या होता है, हाउ डू यू गेट इट? मतलब गप्पे वप्पे लग रही होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने ये नोट किया कि जो डायलॉग डिलीवरी थी आप दोनों की वो इतनी नेचुरल थी कि मैं आपको, मतलब इधर से उन्होंने फेंका, इधर से आपने फेंका, फिर उन्होंने फेंका, एंड यू नो, एंड यू लाइक यार ये तो मुझे लगता है मैं अपने आसपास होते हुए देखती हूँ। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बहुत से कपल्स जो हम इस एज पे आते हैं वो इसी तरीके से उनकी आपस में नोकझोंक चल रही होती है। राबिया, तो ये बात अब तो समझ आ गई होगी कि आपके सामने जो एक्टर है जी, अगर वो आपको केमिस्ट्री दे रहा है और अगर उसकी डिलीवरी उतनी मज़े की है तो आपकी एक्टिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेओ माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मज़ेदार खातून है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल रखती हैं काम करने के दौरान कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई होती, मगर वो मुझे लगा, मैं यही पूछना चाह रही थी, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी, मुझे लगा ये, मुझे लगता है इस इनके डायलॉग्स में बहुत चीज़ें इन्होंने आपस में ऐसे ही बोली हैं। बिल्कुल ऐसा। आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, इतना वो था, बहुत जगह मुझे ऐसा, ये तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। जी, ऐसा हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि बेओ जुमले मारने में बहुत माहिर हैं। अच्छा। और फिर माशाल्लाह उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। और सबसे मज़े की बात ये कि वो एक ऐसी खातून है कि आप उनके साथ सीधे बैठ ही नहीं सकते। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं कि आप बरमला हंसना शुरू कर देंगे या उनको जवाब देना शुरू कर देंगे। और मेरिन भी शूट करती रहती थी। नाइस नाइस। अच्छा, अब आपके जो अंदर राइटर छुपे हुए, जो आपने छुपाया हुआ उनको काफ़ी ऐसे, उनको हम थोड़ा सा टच करें, कुछ एक हल्की फुल्की चीज़ कर लें आपके साथ। मैं आपको डायलॉग्स दे रही हूँ, आप इनको चेंज करें या इसको बेहतर बनाने, ये आपके ऊपर है। कब तुमको पसंद किया, कब तुमको चाहने लगा, और कब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता। ये ज़िंदगी गुलजार से डायलॉग है। ये तो बहुत ज्यादती कर रही हो। देखो, उमेरा का लिखा हुआ है और इसको कैसे आप थोड़ा सा चेंज कर दें? चेंज जरूर कर सकता हूँ, हाँ, मगर बेहतर तो ये नहीं हो सकता। मैं भी रीफ्रेज कर रही हूँ। बिल्कुल, उमेरा इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स एंड आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ हर। इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं आप, अपना टच कैसे डालते हैं आप? मैं तो आपको पता ही है बहुत स्पोकन लैंग्वेज में बात करता हूँ और आई बिलीव इन दैट कि मुझे नहीं पता चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा। अच्छा, आप ये बोलते हैं? तुमने मुकम्मल कर दिया मुझे। इंटरेस्टिंग। मोहब्बत इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, यहाँ एक बार भाव गिर गया बस गिर गया। आई डोंट बिलीव इन दिस। तो मैं बोलूंगा ही क्यों? ये कोई बात हुई? ये तो आप साइड से हाथ धो गई मोहब्बत को आपने। नहीं, मोहब्बत का भाव कैसे गिर गया? मोहब्बत अगर मोहब्बत है तो भाव कैसे गिरेगी? तो आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? पैचुएशन अगर है तो भाव गिर सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोहब्बत में भाव कैसे गिर जाएगा? अच्छा, मोहब्बत है तो मोहब्बत कम है। नहीं हो सकती? नहीं,
अगर मोहब्बत है, नहीं, अगर आप समझ रही हैं कि मोहब्बत क्या होता है। मोहब्बत के अंदर तो आप ना कोई तवक्को रखते ही नहीं ना। फिर तो मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती है वाली इस दुनिया में, आई थिंक। करती है मोहब्बत तवक्को के बगैर कैसे हो सकती नहीं, है? मोहब्बत तवक्को के बगैर नहीं हो सकती मोहब्बत। आजकल नहीं तो फिर वो होती है। मोहब्बत कैसी है? तो इसीलिए तो कह रही हूँ, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ ड्रामों और ये सिर्फ दिमाग में फिर ख्याली दुनिया में हमारी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज फिर दुख और मोहब्बत का भाव तभी तो गिरना शुरू होता है जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती टूटती है, जब Exactly. तवक्कुआत वो होती हैं, जब आप हर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको मोहब्बत है और उसको भी आप तो फिर कोई एक बेईमान है ना, वरना आपका वो तोड़ने कैसे देता मान। ये मेरे पास तुम हो का डायलॉग है, आपको पता है? यकीन। अंदाजा हो रहा था आपको? जी जी। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ही ना हो। मेरा दिल तो हमेशा चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। जीतने के लिए एक रात काफी है, हारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये कितनी खूबसूरत बात है, मैं इनको क्यों खराब करूं? ओके। हाँ। थोड़ा सा भी नहीं कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई। अच्छा चले, मैंने एक और चीज रखी हुई थी, उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। इनके लिए क्या डायलॉग बोलेंगे इन सिचुएशंस के लिए? जलन फिर बैन हो गया। इसके लिए कोई डायलॉग बोल रहे? जलन फिर ऑन एयर हो गया। चुड़ैल्स और केक सबको देखना चाहिए, आप ये आवाम को कैसे बताएंगे? केक सबको देखनी चाहिए, नॉट चुड़ैल्स। काफी है ना। अब तुम उसको वो क्यों चाह रही हो, क्लैरिफिकेशन क्यों चाह रही नहीं, हो? मैं थोड़ा जो बाइडेन वन द इलेक्शन इन अ ड्रामा, हाउ वुड यू अनाउंस इट? हालांकि फर्क कोई भी नहीं पड़ना, तो अनाउंसमेंट क्यों? चाहे जो भाईजान आ जाए चाहे वो आ जाए, फर्क कोई भी नहीं पड़ना यार। शायद मुकद्दर बदल जाए। ओके मुझे ये बात बताइए बस। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। उससे पहले मैं बस 2 सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। आपको बहुत शिकवे हैं इंडस्ट्री से, आपको बहुत शिकवे हैं स्क्रिप्ट से, फिर आप उन्हीं स्क्रिप्ट्स का पार्ट क्यों बनते हैं? और आपको लगता नहीं है कि ऐसा करने से आप उस एनवायरनमेंट को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसकी वो कम हो? आप जैसे ग्रेट एक्टर्स जब इसका पार्ट बन जाते हैं तो वो चीज़ तो फिर रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा ये प्रोसेस। ओके, एक तो सबसे पहली बात ये कि मेरे पास ज़रिया माश कोई और नहीं है। मुझे काम करना है। टीचिंग भी तो करते थे आप? हाँ, मुद्दत हुई, don't फिर want to वक्त go नहीं back to बचा कि वो कर पाता मैं। लेकिन अब तुम्हारे इस इंटरव्यू के बाद अपनी एक पहचान सी हुई है मुझे कि मैंने अभी तक जो भी किरदार किए वो लोगों को पसंद आए। बिल्कुल। मैंने अगर अपने किरदार की तवज्जुह से लोगों पे, बेटियों से प्यार करने का कोई तासुर छोड़ा है तो वो मेरा काम है कि बाप को बेसिकली ऐसा होना चाहिए बेटियों के बारे में, इतनी ही शफकत और इतना ही प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे वो जलन हो, चाहे सबात हो, कोई भी हो, मुझे, तुमको मेरे किसी किरदार से कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि आपने ऐसा करके एक गलत मैसेज दिया है। नहीं, अभी तक तो याद नहीं आ रहा मुझे। है ना? ये मेरा काम था।